बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले कल जो हमने सबक पढ़ा था वो मुफ़रदात की पूरी तख्ती पढ़ी थी और आज इंशाअल्लाह हम नुक्तों की पहचान और इम्तिहान ये दोनों सबक पढ़ेंगे। नुक्तों की पहचान में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये छोटे छोटे से निशान हैं इनको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। नुक्ता ये है नीचे नुक्ता, एक नुक्ता नीचे और दो नुक्ते ऊपर, तीन नुक्ते ऊपर, एक नुक्ता ऊपर और दो नुक्ते नीचे। ये जो 5 सबक हमें बताए गए हैं इसमें नुक्तों के, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं दो है, कहीं एक है, तो ये इन मुफ़रदात हरफ के नुक्ते हैं। ये जैसे यहाँ पे पढ़ा था हमने बा, तो एक नुक्ता नीचे है, तो नीचे नुक्ता लगने से ये बन गई बा। यहाँ पे एक नुक्ता ये है तो यहाँ बा बन गई। और ऐसे ही अगर दो नुक्ते हैं किसी हरफ के ऊपर, अगर इसके ऊपर हैं तो ये ता बन गई है, और अगर दो नुक्ते इसके ऊपर लग गए तो ये क़ाफ बन गया, बड़ा क़ाफ जो है। और एक नुक्ता ऊपर यह है ज़ाल के ऊपर है, ज़ा के ऊपर है, ज़ाद के ऊपर है, ज़ा के ऊपर है, गैन, फ़ा और नून। ये एक एक नुक्ते ऊपर हैं इनके। बहुत से हरूफों की पहचान सिर्फ नुक्ते से की जाती है। रा है, रा की शक्ल यही रहेगी, इसके ऊपर नुक्ता लग गया है तो ज़ा बन जाएगी। ये ज़ा है, इसका ये नुक्ता हटा देंगे तो रा बन जाएगी। ऐसे ही दाल है, दाल के ऊपर अगर ये ज़ाल वाला नुक्ता लगा दे तो ये ज़ाल बन जाएगी, और इसका नुक्ता यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया तो ये ज़ाल बन जाएगी। और दो नुक्ते जो नीचे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ या के नीचे आते हैं। नीचे वाले दो नुक्ते सिर्फ या के आते हैं, बाकी ऊपर दो नुक्ते जो हैं काफ के ऊपर आएंगे और ता के ऊपर आएंगे। ये दो नुक्ते हो गए। और तीन नुक्ते शीन के ऊपर और सा के ऊपर। तो अब अगला सबक है, यह है इम्तिहान। जो हमने पीछे मुफ़रदात हरफ पढ़े हैं इनका इम्तिहान। तो इसमें हमें इतनी मश्क करनी है अलिफ बा ता की कि जिनसे हमें यहाँ पे चल के सोचने ना पड़े, और इनको जब भी हम देखें तो एकदम पहचान हो जाए कौन सा हरफ है ये और ये कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे चले हम ता, तो, सा, सीन, शीन, सौद, हा, हा। ये हा और हा जो इनकी आवाज़ में फ़र्क होगा। हा ये हलक के बीच वाले हिस्से से निकलेगी हा, और हा जो है हलक के सीने वाले हिस्से से निकलेगी। आगे खौ, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। ये सबक हो गया मुकम्मल। मुफ़रदात वाला सबक यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे इनको ज़हन नशीन करना है, याद करना है, और यहाँ इसका इम्तिहान है। और ये नुक्तों को एक बार फिर समझ लें। एक नुक्ता नीचे बा के नीचे हो गए, और दो नुक्ता और जीम के नीचे होगा, बा के और जीम के एक नुक्ता नीचे जो होगा। दो नुक्ते ता के ऊपर हैं और बड़ा क़ाफ के ऊपर हैं। तीन नुक्ते सा के ऊपर हैं और बड़े शीन के ऊपर हैं। एक नुक्ता जो है ये खा, ज़ाल
ज़ा, ज़ाद, ज़ा, गैन और नून और फ़ा, इनके ऊपर ही एक नुक्ता होता है और दो नुक्ते नीचे सिर्फ या के होते हैं। अब इसका अगला सबक आता है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफों की शक्लें। यहाँ तक तो ये आगे अलग अलग, यहाँ पे मिले हुए आगे चल के जो हरफ आएंगे तो उनकी पहचान कराई गई है यहाँ पे। तो अलिफ की तीन शक्ल हैं, अलिफ अलिफ अलिफ, तीन शक्ल हो गई। तो यहाँ पे एक शक्ल तो वही है अलिफ की जो यहाँ पढ़ी गई है। अब इसके आगे चल के दूसरी जो शक्ल है वो ये है कि अलिफ हमेशा जब जुड़ के आगे आएगा तो इसको इस साइड में अगर मुड़ा आ गया तो ये अलिफ है, और अगर इस साइड मुड़ा आएगा तो फिर यहाँ पे ये लाम हो जाएगा, इसलिए पीछे को मुड़ा हुआ अलिफ होगा। हमेशा अलिफ जब भी आएगा मिल के तो आखिर में मिल के आएगा, शुरू में अलिफ कभी मिल के नहीं आता है, शुरू में अकेला खड़ा आएगा। ऐसे अब यहाँ पे नुक्तों की पहचान यहाँ हमने की थी बा की, तो यहाँ पे भी ये बा है, बा के नीचे एक नुक्ता है। अब छोटा सा निशान बन गया, एक नुक्ता नीचे लग गया बा, ये छोटा सा और निशान लगा दिया, एक नुक्ता नीचे लग गया तो बा। ये तीन शक्ल जो हैं ये बा की हैं। और इसके आगे चार शक्ल हो गई। ये मुकम्मल ता है, पहले बड़ी ता, उसके आगे एक छोटा सा निशान बना के दो नुक्ते लगा दिए ऊपर ता, फिर दो नुक्ते लगा दिए। ये शक्ल हा की है, छोटी हा की, लेकिन दो नुक्ते लगने से ये भी ता बन गई। ये भी छोटी शक्ल, छोटी हा की शक्ल है, इस पे भी दो नुक्ते लग गए तो ये भी ता बन गई। जीम की सिर्फ और सिर्फ दो शक्लें होती हैं, एक ये होगी और एक ये है। जीम हा खा, तीनों हरफ एक जैसे होंगे। यहाँ पे जैसे बा ता सा है, बा और सा, बा के नीचे एक नुक्ता लग गया तो बा बन गई, तीन नुक्ते लग गए तो सा बन गई। यहाँ पे भी एक नुक्ता लग गया नीचे, बा, नुक्ता हटा के ऊपर तीन लगा दिए तो सा बन गई। ऐसे ही आगे चल के अब जीम हा खा, ये तीनों हरफ जो हैं जीम हा खा, ये शक्ल एक जैसी है और यहाँ पे भी इसको सिर्फ नुक्ते से पहचाना जाएगा। जीम के नीचे एक नुक्ता तो यहाँ पे एक नुक्ता, नुक्ते हटा दिए दोनों के, हा बन गई, जैसे यहाँ पे बगैर नुक्ते वाली हा है। और अगर ये नुक्ते हटा के ऊपर लगा दिए तो ये खा बन गई। जीम हा खा इसी शक्ल में होगी, सिर्फ इस नुक्ते की पहचान है। नुक्ता नीचे लग गया जीम, ऊपर लग गया खा और अलग हट गया तो हा बन गई। दाल और जाल, ये पीछे सबक बताया था, तो ये भी दाल की दो शक्लें हैं। अगर दाल है और इसके ऊपर अगर नुक्ता लग गया तो जाल, और ये भी जाल बन गई। आइन, आइन की तीन शक्लें होती हैं, आइन आइन आइन, देख ले अच्छी तरह से। ये शक्ल जीम से मिलती है, जीम की घुंडी हमेशा यहाँ से खुली होगी और आइन की घुंडी मोटी होगी और बंद होगी। जीम में और आइन में ये फ़र्क है। तो आइन की तीन शक्लें हैं, इनके भी ऊपर अगर नुक्ता लग गया तो ये गैन बन जाएंगी। आगे फ़ा की तीन शक्लें हैं, फ़ा फ़ा फ़ा। अब ये फ़ा है, इसके ऊपर एक नुक्ता लगा है, दो नुक्ते अगर लग गए तो ये काफ बन जाएगा, बड़ा काफ। यहाँ पे फ़ा की जगह पर अगर एक नुक्ता और लगा दिया जाए तो बड़ा काफ बन गया। छोटा काफ ये है, इसकी तीन शक्लें होती हैं। आगे लाम, लाम की पहचान अलिफ के साथ बताई थी अभी। अलिफ अगर पीछे को मुड़ा है इस साइड में तो अलिफ है, और आगे को मुड़ा है तो लाम है, ये भी लाम है। और लाम बीच में भी मिला हुआ हो सकता है। मीम, ये मीम, शक्ल दो ये हो गई, एक शक्ल ऊपर हो गई। मीम की ये घुंडी जो है इससे पहचाना जाएगा, खाली घुंडी होगी ये। और नून, बा के नीचे नुक्ता लग गया तो बा बन गई, इसी को ऊपर नुक्ता लगा दिया तो ये नून बन गया, नुक्ता हटा के। ये दो चश्मी हा होती है, इसके नीचे तीन हा और हैं, ये शक्ल है इसकी, हा 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 हा, चारों शक्लें हा की हैं। आगे हमज़ा, हमज़ा अकेली आएगी तब ऐसे लिख के आएगी, और अगर किसी और हरफ की शक्ल में आएगी तो इसके उस हरफ के ऊपर लिखी हुई आएगी, जुड़ी हुई हमज़ा कभी नहीं आती है। आगे आगे या, छोटी या हो बड़ी या हो, दो नुक्ते नीचे होने ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह जो सबक समझाया है वो ज़रूर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो मैसेज के ज़रिए से पूछा जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।